जैन बच्चों, इस समय आप लोग महामना शूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 13th चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की प्रश्नावली 13.2 के क्वेश्चन नंबर 10 को देखने जा रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ है। आकृति 13.12, ये जो आकृति आप देख रहे हैं ये 13.12 है। में आप लैंप शेड का फ्रेम देख रहे हैं। लैंप शेड का क्या मतलब होता है? लैंप को ढकने के लिए जो फ्रेम होता है उसी की बात हो रही है। लैंप शेड का एक फ्रेम देख रहे हैं, इसे एक सजावटी कपड़े से ढका जाना है। ये जो लैंप शेड है इसको सजावटी कपड़े से ढक देना है ताकि ये अंदर से दिखाई न दे, बाहर से ढका रहे। इस फ्रेम के आधार का व्यास माने यहां से यहां तक, तो व्यास को हम d से प्रदर्शित करते हैं। व्यास यानी डायामीटर होता है और d की वैल्यू जो दी गई है वह 20 सेंटीमीटर दी गई है। तो अगर व्यास दिया है तो व्यास का आधा कर देंगे, त्रिज्या हो जाएगा। तो त्रिज्या r की वैल्यू अगर हम निकालें तो 20/2 यानी ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अब देखिए, और ऊंचाई 30 सेंटीमीटर, जरा देखिएगा इसकी ऊंचाई जो दी गई है ये 30 सेंटीमीटर दी गई है। फिर देखिए क्या है, फ्रेम के ऊपर और नीचे मोड़ने के लिए दोनों ओर 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा भी छोड़ा गया है। मतलब ये जो लैंप शेड है इसकी ऊंचाई 30 सेंटीमीटर है, ऊपर के तरफ 2.5 सेंटीमीटर और नीचे के तरफ भी 2.5 सेंटीमीटर अतिरिक्त कपड़ा छोड़ा गया है ताकि इसको बढ़िया से ढका जा सके। तो कुल मिलाकर के ऊंचाई देखिए, अब ऊंचाई व्यास तो 20 सेंटीमीटर ही होगी, लेकिन ऊंचाई जो होगी ये यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर तो ही है। नीचे 2.5 सेंटीमीटर, ऊपर 2.5 सेंटीमीटर यानी 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो वास्तविक ऊंचाई होगी वो 30 सेंटीमीटर और 2.5 धन 2.5 जोड़ देंगे तो 2.5 2.5 होता है, और ये 30 है, 30 में 5 जोड़ देंगे तो ये 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार इस पूरे कपड़े की ऊंचाई मालूम हो गई, कपड़े का व्यास मालूम हो गया। तो आपसे पूछा जा रहा है ज्ञात कीजिए लैंप शेड को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो इसको ढकने के लिए देखिए ये लैंप शेड है, तो इसको ढकने के लिए जो कपड़े की आवश्यकता होगी वह बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होगी। तो अब जो है आवश्यक कपड़ा, या लिख देते हैं आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल, यही आपसे पूछा जा रहा है। आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल कितना होगा ये पूछा जा रहा है। आवश्यक कपड़े का क्षेत्रफल ये पूछा जा रहा है। तो ये जो है बेलन के वक्र पृष्ठ या बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बराबर होता है, और बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2πr/h के बराबर होता है। अब हम रख देते हैं सबकी वैल्यू 2। पाई का मान आपको मालूम है 22/7 और r का मान है 10 और h जो हो जाएगा वो 35 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो अगर यहाँ से हम 7 से कटा दें तो ये 5 हो जाएगा। अब आप देखिए ज़रा, ये 22 और ये देखिए आप ज़रा 2 5 10 और 10, 10 गुणे 10 100 हो जाएगा, और 100 का गुणा कर देंगे तो 2200 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपसे यही पूछा जा रहा था
कि इस लैंप शेड को ढकने के लिए कुल कितने कपड़े की आवश्यकता होगी, तो हम लोगों का आंसर रहा कि 2200 वर्ग सेंटीमीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। किसी विद्यालय के विद्यार्थियों से एक आधार वाले बेलनाकार कलमदानों को, आधार वाले, देखिए ये इसका कलमदान है, कलमदान यानी इसमें कलम रखना है, तो इस कलमदान का ही आधार है। अच्छा, अगर मान लीजिए आधार नहीं रहेगा, अगर ये बेलनाकार कलमदान है, ऊपर से भी खुला है नीचे से भी खुला है, तो उसमें पेन रखेंगे तो पेन गिर करके नीचे चली जाएगी ना। तो इसका आधार नीचे रहेगा ताकि पेन रखें तो उसमें टिके आकर के। तो एक आधार वाले बेलनाकार कलमदानों को गत्ते से बनाने, गत्ता से इसका निर्माण करना है और सजाने की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कहा गया है। यानी विद्यार्थियों से कहा गया है कि आप लोगों को कलमदान बनाना है और उसकी सजावट करनी है। प्रत्येक कलमदान को 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसकी त्रिज्या जो दी गई है वह 3 सेंटीमीटर दी गई है और 10.5 सेंटीमीटर ऊंचाई होना था। यानी उसकी ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। विद्यालय को इसके लिए प्रतियोगियों को गत्ता देना था। यानी विद्यालय ने कहा था कि हम गत्ता आपको दे देंगे और आपको जो है कलमदान बनाना है जिसका आधार रहेगा लेकिन वह ऊपर से खुला रहेगा। इसमें 35 प्रतिभागी थे, माने कुल मिलाकर के 35 लोगों ने इस कंपटीशन में भाग लिया। तो विद्यालय को कितना गत्ता खरीदना होगा, कुल कितना गत्ता खरीदना पड़ा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो अब आप देखिए कि गत्ता कहाँ कहाँ लगेगा। हम लोग देखें, आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल हम लोगों को देखना है। आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल, तो आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ये देखिए, तो गत्ता तो यहाँ लगेगा ही, ये किनारे वाले भाग पर लगेगा तभी तो बेलन बनके तैयार होगा। तो बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h और प्लस उसका आधार भी होगा, आधार, तो आधार वृत्ताकार होता है। अब वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा πr², तो ये हो जाएगा πr²। अब देखिए कि इसमें कॉमन क्या है, तो इसमें जो कॉमन देख रहे हैं वो πr है, तो यहाँ हो जाएगा आपका 2h और प्लस हो जाएगा r। और याद रखे रहिए, ये तो एक कलमदान के लिए इतना चाहिए ना, लेकिन कितने कलमदान बनाने हैं, 35। तो 35 कलमदान बनाने हैं, तो इसमें 35 से हम गुणा कर देंगे। तो अब ये यहाँ पर देखिए 35 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब सबकी वैल्यू यहाँ हम रखते हैं, तो 35 पाई का मान 22/7, r की जो वैल्यू है वो 3 है और 2h की वैल्यू 10.5 और प्लस r की वैल्यू है 3। अब इसको देखिए 7 से कटा देंगे तो 7 5 35 हो जाएगा और 5 का अगर हम 22 में गुणा कर देंगे तो ये 110 हो जाएगा और फिर ये है 3 और फिर यहाँ देखिए तो यहाँ 10.5 में 2 का गुणा कर देंगे तो 21 हो जाएगा और 21 में 3 जोड़ देंगे तो ये 24 हो जाएगा। फिर देखिए क्या हो जाएगा, तो ये है आपका 110 और 24 में 3 का गुणा करेंगे 24 3 72 होगा। फिर अगर हम यहाँ पर गुणा कर लें तो ये हो जाएगा, देखें ये हो जाएगा 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल आपसे पूछा जा रहा था
तो ये मिला हम लोगों को 7,920 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हुआ और ये जो प्रश्नावली 13.2 है, ये प्रश्नावली 13.2 कंप्लीट हुई। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्नावली देखेंगे 13.3, जिसका वीडियो कल हम लोग बनाएंगे। वैसे फिलहाल हमें उम्मीद है कि आज ये जो दोनों क्वेश्चन हम लोग देखे हैं, दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें। और किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।